जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 फरवरी और 25 फरवरी 2021 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि वाले लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, किस तरह के योग होंगे जिनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर पड़ेगा। आपके जीवन से जुड़े हर क्षेत्र के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आपका करियर, आपकी नौकरी, आपकी दुकान, प्रेम जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं। 24 फरवरी का जो दिन है, ये बुधवार का दिन है और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:17 तक। उसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होने वाला है, जो सबसे उत्तम नक्षत्रों में से एक माना जाता है। अब इस दिन जो योग बनेगा वो सौभाग्य नाम का योग बनने वाला है। चंद्रमा की स्थिति सुबह 7:10 तक मिथुन राशि में है। उसके बाद चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। सूर्य कुंभ राशि में बैठे हैं, जहां शुक्र उनके साथ मौजूद है। शुक्र और सूर्य की युति हो रही है, शतभिषा नक्षत्र में है। इस दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अब 25 फरवरी का दिन, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि एक तो गुरुवार का दिन है और इस दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा। जब भी गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र बनता है तो वो गुरु पुष्य नक्षत्र और गुरु पुष्य योग बनाता है। ये त्रयोदशी तिथि है जो पूरा दिन रहेगी शाम तक। इसके अलावा इस दिन और भी कई योग हैं जो बन रहे हैं। एक तो गुरु पुष्य योग बना है, सबसे उत्तम योग माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग बना है, अमृत सिद्धि योग बना है, रवि योग बना है और चंद्र गुरु की युति से गज केसरी योग भी निर्मित हुआ है। तो इस तरह से 5 महायोग जो माने जाते हैं वो इस एक दिन में बन रहे हैं। और जब एक ही दिन में इतने योगों का निर्माण होता है तो वो दिन बड़ा ही एक सिद्ध दिन बन जाता है, सिद्ध दिन में परिवर्तित हो जाता है। और इस दिन चंद्रमा की स्थिति, अपनी राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, कर्क राशि में चंद्रमा बैठे हैं। तो ये जो स्थितियाँ होंगी अभी किस तरह से निर्मित होंगी, किस तरह से आपके जीवन में ये परिवर्तन लेकर आएंगी, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। तो तुला राशि की बात कर रहे हैं हम। तुला राशि वाले लोगों के लिए चंद्रमा की जो स्थिति है वो तो 10वें भाव में है, जो कि कर्म का भाव माना जाता है। लेकिन जो योग बने हैं उन योगों का पॉजिटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले 24 फरवरी की बात करते हैं। 24 फरवरी का दिन, ये तुला राशि के लोगों के लिए आर्थिक लाभ कमाने का दिन है। आप अपनी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी देखेंगे। अपने कार्यस्थल पर आपके कार्यस्थल पर आपके जो काम है वो ठीक तरीके से चलेंगे। इसके अलावा कुछ अलग से काम आपको सौंपे जा सकते हैं। आपके भाई बहनों के साथ आपको बात करते समय थोड़ा सा संयम दिखाना होगा, क्योंकि किसी तरह का विवाद हो सकता है, किसी तरह की बहस हो सकती है। और छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है। कुछ भी अनैतिक कार्य हैं उनसे दूर ज़रूर रहें, वरना परेशानी में पड़ सकते हैं। लव लाइफ के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन, इस दौरान वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहने वाला है। बस आप अपने पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास करें। अब ये दोपहर बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा और पुष्य नक्षत्र लगने के साथ ही जो 25 फरवरी का दिन है, इस दिन पूरा दिन पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य योग भी है और गजकेसरी योग भी है। गजकेसरी योग जब भी बनता है गुरु और चंद्र की युति से, तो ये पैसे के प्रवाह को बढ़ाने वाला होता है। यानी जब आप इस दिशा में कार्य करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उनका रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। और जो ये 5 योग बने हैं, ये पांचों ही योग मिलकर इस दिन को सिद्ध दिन बना रहे हैं। अगर आपने कोई नया व्यवसाय शुरू किया है या आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने वाले हैं,
तो वहाँ से लाभ की उम्मीदें सबसे ज़्यादा बन रही हैं। आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, कोई नए डील आपको मिल सकती है जिनसे प्रॉफिट होने का योग है। ऑफिस में काम ज़्यादा रह सकता है, लेकिन आप उस काम को भी तरीके से और सही समय पर कर पाएंगे। थोड़ी परेशानी ज़रूर हो सकती है, लेकिन सही समय पर किया गया कार्य आपको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर आगे प्रेरित करेगा। कहीं घूमने की प्लानिंग आप कर सकते हैं अपने परिवार के साथ या अपने लवमेट के साथ। आप कहीं घूमने जा सकते हैं। यदि परिवार के बीच कोई अनबन की स्थिति पैदा थी, तो वो स्थितियां अब आपकी सुलझती हुई दिखाई देंगी। कुछ ऐसे लोगों से मिलना होगा जिनके विचारों से प्रभावित होंगे, तो उनके विचारों को ध्यान से सुने। और यहाँ अपने अंदर की आवाज़ आपको ज़्यादा सुननी होगी। आपके जो विचार हैं उनको किसी के ऊपर थोपने का प्रयास ना करें। काम में सफलता मिलने की ज़्यादा उम्मीदें होंगी और आप अपने सपनों को पूरा करने की तरफ चलेंगे। बस आपको मेहनत जारी रखनी है, मेहनत को नहीं छोड़ना है और अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर रखना है। सकारात्मक सोच के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं या अपनी सफलता से जो आपने प्रेरणा ली है, उसको लेकर आप बस अपने कामों को करते रहें, अपने सपनों को पूरा करने की तरफ चलते रहें। निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को पाएंगे। आपके व्यवसाय में वृद्धि दिखाई देगी। इस दौरान कुछ नए निर्णय, कुछ ठोस कदम आप ले पाएंगे, कुछ नए निर्णय ले पाएंगे जो आपके परिवार के लिए और आपके कामकाजी जीवन के लिए भी अच्छे रहेंगे। आय के दृष्टिकोण से ये समय काफ़ी अनुकूल है और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ता देखेंगे, क्योंकि पैसे की आवक बढ़ेगी। कहीं आपने पैसा उधार दिया हुआ था तो उसके भी वापस मिलने की ज़्यादा उम्मीदें बन रही हैं। अब प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो अविवाहित लोगों के लिए सबसे अधिक अनुकूल ये दिन है। इस दौरान विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, विवाह के योग बनते दिख रहे हैं। अपने जीवन साथी को आप कोई उपहार देने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। अगर आप अपने साथी को कुछ बातें बताना चाहते हैं या अपने कुछ बातें आप उनके सामने उजागर करना चाहते हैं, तो ये दिन बहुत उत्तम है। अपने साथी के समक्ष ऐसी बातों को रखने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। अपनी बातों को आप उनके सामने जाहिर कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। छोटे मोटे जो दर्द थे उनसे निजात मिलती दिखेगी। बस आपको व्यायाम ज़रूर करना है। किसी भी समस्या से घबराना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है। स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां थीं वो धीरे धीरे कम होती दिखेंगी। पेट को ठीक रखने के लिए पौष्टिक खाना खाएं, समय पर खाना खाएं ताकि आप स्वस्थ रह सकें। यदि उपाय की बात करें तो आप मंदिर में चने की दाल का दान कर सकते हैं 25 फरवरी के दिन, क्योंकि इस दिन गुरु पुष्य योग है और पीली दाल दान करने से आपके हर रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और ये दिन काफ़ी बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।